जी, तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ सर, हमारे इस नमस्कार गोस्वामी। जी। तो सर आपसे मेरा पहला सवाल जैसे कि आपसे मेरा तो सवाल तो बहुत सारा है, अगर मैं करूँ तो आज का रात पूरा कट जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण सवाल है मैं वही करना चाहूँगा। ठीक है, अवश्य अवश्य। सर पहले अपना शुभ नाम बताएँ? देखिए, मेरा नाम है रेबल श्रद्धानंद पति। जी। सर तो पहला सवाल आपसे यही है कि आज का डेट में आपका फ़ेवरेट कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल कोई ऐसा इंसान हो जो जिसका ऊपर आपको भरोसा हो कि हाँ, वो कुछ कर सकता है देश के लिए? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा आपको मिस्टर गोस्वामी, जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जी, मैं बेसिकली लीडरशिप में बिलीव करता हूं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में बिलीव नहीं करता। जी। फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, he was a leader, he was a great leader, and he जी, was a highly inspirational and motivational leader, and presently till date is highly inspirational and motivational for millions of people in the universe, right? हुँ, तो मैं ऐसी लीडरशिप को बिलीव करता हूं, भगत सिंह जैसे लीडर को बिलीव करता हूं, जी, चंद्रशेखर आजाद के जैसे लीडर को बिलीव करता हूं। केवल फ्रीडम फाइटर नहीं बोलूंगा, ये ग्रेट लीडर्स भी रहे हैं। और पॉलिटिकल अगर आप बात करें तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे मेरा फेथ बहुत कम रह गया है, बहुत ही कम। तो जो पॉलिटिकल आपको जो भरोसा खत्म हो गया या कम हो गया जो आपने कहा, ये 2014 से पहले से था या 2014 के बाद? देखिए, आपने मेरे पहले भी कुछ चैनल्स के इंटरव्यू में देखे होंगे, हुँ, मैंने बोला था कि मैंने जिंदगी में केवल 2 ही बार वोट दिया है, जी, 2014 और 2019। जी, उसका उसका रीजन, मेरा आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली मेरा आंसर इसी में आ जाता है कि अगर मेरे को पॉलिटिकल लीडरशिप में बिलीव होता हुँ, तो मैं पहले भी वोट करता। हुँ, लेकिन 2014 में मुझे लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये जो नारा था अच्छे दिन आएंगे जी, और परिवर्तन बदलेंगे, बदलाव की राजनीति। मुझे लगा ये बदलाव की राजनीति के बदले ये बदले की राजनीति हो गई अब। जी। अच्छा, जी। आपसे ये सवाल है मेरा, आप जो कहते हैं, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपके कहने पर ही मतलब ये रहेगा या आगे में कुछ अब सोचा है? देखिए, अगले महीने हम लोग अपना एजेंडा ला रहे हैं पूरे देश में रेबल के नाम से। जी। मैं एक रेबल हूं हुँ, और मैं रेबेलियन में विश्वास करता हूं, जी, बागी हूं तो बगावत में विश्वास करता हूं। हुँ, लेकिन हमारी जो बगावत है, हमारा जो रेबेलियन है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। हम कानून को मानने वाले रेबल हैं। हम एक संगठन के तौर पे आ रहे हैं, पूरे इंडिया में आ रहे हैं, भारत के हर कोने में आ रहे हैं, आपके आसाम में भी आ रहे हैं, अरुणाचल में भी आएंगे, सिक्किम में भी आएंगे, हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में आ रहे हैं। हम अपने वॉलंटियर्स क्रिएट करेंगे और जोनल कोऑर्डिनेटर्स हम लगाएंगे जो लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा। जहां भी लोगों को प्रॉब्लम है वो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स को संपर्क करेंगे, हुँ, उनके साथ उनकी लड़ाई में हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स खड़े होंगे। हुँ, एक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, एक नेशनल लीडरशिप के अंतर्गत आएंगे हम लोग। जी, ये हमारा फोर प्लानिंग्स है। हाँ। जी। अच्छा, आप कहते हैं मतलब मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू में सुना है कि आपका 2 बच्चा है, इसका मतलब आपका फैमिली है। जी। उस हिसाब से क्या जी। आपको डर डर नहीं लगता है क्या? क्योंकि आज का डेट में ऐसा है कि देखो मुझे, सवाल जी, कोई भी अगर देखिए सवाल मैं एक बात पूछता है आपको बोलूं। जी, बोलिए। देखिए, कोई भी सवाल पूछेगा तो देशद्रोही बता दिया जाता है आजकल। जी, वही। अगर कोई कोई भी सवाल पूछ लो तो कांग्रेस का चमचा बता दिया जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूं जी, कि भाई आज सेंटर में, आज भारत में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो सवाल तो मैं उसी से पूछूंगा ना जो सेंटर में है। बिल्कुल। भाई प्रॉब्लम होगा तो मैं उनको ही एड्रेस करूंगा ना। अगर आज बीजेपी के बदले कांग्रेस होती तो मैं कांग्रेस को पूछता, इसमें कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। जी, लेकिन अगर हमारा पूछना गलत है हुँ, तो इससे ज्यादा बड़ा गलत है कि वो काम नहीं करते या गलत काम करते हैं, वो गलत है। बिकॉज राइट टू स्पीच हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हुँ, जी। जी। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम कुछ तो और था, आप कुछ और कर रहे हैं। दो चीज है, देखिए, पहले केवल मेन स्ट्रीम नहीं, मैं तो अखबारों के लिए भी बोल दूंगा। जी, पहले अखबारों में खबर आती थी, पहले पेज में हेडलाइंस आती थी।
अब हेडलाइंस कम और ऐड ज्यादा आते हैं। जी उसी तरह मेन लाइन मीडिया में भी यही प्रॉब्लम आ गई है। जी आजकल उनको लगता है कि न्यूज सेल करना है, बजाय इसके कि वो न्यूज को लोगों को पहुंचाए, सही चीजों को दिखाए, प्रॉब्लम्स को जनरेट करे और सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़े। क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रॉब्लम्स को बता भी सकती है और प्रॉब्लम्स का समाधान भी लोगों के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से, अपने चैनलों में इंटरव्यू के माध्यम से सॉल्यूशन दे सकती है। पर आजकल तो मीडिया ऐसा लगता है कि एक ही पार्टी का गुणगान करने में लगी हुई है, एक आध चैनल को छोड़ के। जो आप जो मतलब सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछने जी का तो मतलब वो है कि ये तो ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन को पूछना चाहिए, तो वो क्यों नहीं पूछते? क्या जी वो डरते हैं या फिर क्या है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा जी कि एक पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। जी ये कहावत क्यों बनी थी? उसी तरह एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट नहीं जाता, जी इसीलिए एक लीडर की जरूरत होती है, जी इसीलिए एक रेबल की जरूरत होती है। अगर पॉलिटिशियंस ही रेबल बन जाए तो फिर तो दुनिया भर से लीडरशिप स्किल ही खत्म हो जाती है। बिकॉज हर पॉलिटिशियन के दूसरे ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस के दूसरे पार्टी के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, हिडन रिलेशन होते हैं। वो ऊपर कुछ और बोलते हैं, शाम को सब एक साथ चाय कॉफी पीते हैं। ये आप जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार ने भारत को कई बड़े नेता दिए, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री दिए। भाई देखिए, इंदिरा गांधी जी का तो कोई जवाब ही नहीं था ना जी। अगर हम कहें, क्योंकि अगर लोग कहे कि कांग्रेस लड़ती नहीं थी, तो पाकिस्तान का युद्ध तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, अगर आपको याद हो। जी जी बांग्लादेश का विभाजन भी जब हुआ था तो इंदिरा गांधी का ही नेतृत्व था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो ऐसा तो है नहीं। और राहुल गांधी जी के अंदर मैं एक बात अवश्य बोलूंगा, जब मैं और लोगों को भी देखता हूं, सुनता हूं, कि कांग्रेस में आज कई नेता हैं पर एक चेहरा नहीं है। कभी कोई प्रियंका गांधी को बुलाने लग जाता है, कभी कोई कहता है सोनिया गांधी जी को कर लें, कभी कह देते हैं राहुल जी आ जाएं। हर पार्टी को एक चेहरा प्रदर्शित करना पड़ता है। तो कांग्रेस मेरे ख्याल से इस परेशानी से जूझ रही है एक लंबे टाइम तक। मुझे आशा है कि वो इस प्रॉब्लम से जल्द निकल जाएंगे, अगर नहीं निकलेंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा, और नुकसान तो आप देख ही सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर जी हमारे जो आज का जो सिचुएशन है, आज का हमारे देश में जो सिचुएशन है, अगर हमें उससे निकलना है जी तो सबसे जी पहले और सबसे ज्यादा क्या करने का जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, जी देश तभी बढ़ता है जब देशवासी आगे बढ़ते हैं, जी और देश तभी तरक्की करता है जब देशवासी तरक्की करते हैं, जी और देश तभी प्यारा लगता है जब देशवासी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। जी आज के डेट में पिछले एक साल में आपने देखा होगा, अभी दिल्ली में दंगे हो गए जनवरी फरवरी में। जब भी चुनाव आते हैं दंगे हो जाते हैं। आपको पता है ये दंगे क्यों होते हैं, ये आप भी जानते हैं। जी जी आज हमें जरूरत है कि कोई पार्टी हमें ये ना बताए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम जानते हैं कि मुसलमान भी हमारे भाई है, मुसलमान भी जानते कि हिंदू उनके भाई है। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन वो ताकतें हैं जो हमें लड़ा रही हैं, हमें एक दूसरे से अलग कर रही है। वक्त आ गया है हम ऐसे पार्टियों का बहिष्कार कर दें। ऐसी पार्टी ना हिंदुओं की है, ऐसी पार्टी ना मुसलमानों की है। ये तो देश के लिए गलत है। इसलिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए, आपसी सद्भावना, सबसे पहले आपस का प्रेम बढ़ा लीजिए। अगर आपका घर सुरक्षित है तो आप पड़ोसियों से भी मिल लेंगे। आप अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे चलेगा काम? किसी के कहने पे ना जाए। हिंदू और मुसलमान सब आपस में प्यार रखते हैं। मैं तो हर जगह जाता हूं, मैं खुद एक हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरे कई मुसलमान मित्र हैं, मुझे तो आज तक कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और बड़ा आदर मिलता है, मान सम्मान मिलता है, हम भी देते हैं आदर मान सम्मान। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो मत कीजिए रिलीजन के नाम पे। एक्चुअल प्रॉब्लम आज की डेट में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है। हम इसी को खत्म कर देंगे तो बहुत सारा गंदगी खत्म हो जाएगा। जी तो शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आपसे बात करने के लिए
जुड़ेंगे। अवश्य अवश्य के लिए आपको अवश्य। धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। गोस्वामी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने मन से लोगों को सद्भावना का मैसेज दीजिएगा, अलर्ट कीजिए, अवेयर कीजिए। और कोरोना में मैं आप सबसे विनती करूंगा, ये कोविड-19 का क्राइसिस है, कृपया सुरक्षित रहें, आप पालन करें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का, नियमित तौर पे सैनिटाइज करें अपने आप को और उचित दूरी बना के हर कार्य को करें। जय हिंद, जय भारत। जी।